गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे चैनल से स्टडी हैप में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चिड़िया की बच्ची का शेष भाग। ठीक है। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। चिड़िया सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाट देखती होगी। सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे गिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और अब वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसला में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? सेठ माधव दास कह रहे हैं कि इन फूलों के सामने तेरी माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। बार बार उस चिड़िया को यही जता रहे हैं कि मतलब धन दौलत पैसे में जो ताकत है वो तेरी माँ में नहीं है, ऐसा सेठ का मतलब है। पर वो चिड़िया बार बार यही कह रही है कि मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट देख रही है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। सेठ चिड़िया को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चिड़िया रुकने को तैयार नहीं है, उसे अपनी माँ के पास ही जाना है। चिड़िया सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। चिड़िया कह रही है कि मुझे मत रोको, अंधेरा हो जाएगा, मैं रास्ता भूल जाऊंगी, मुझे जाने दो। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी से के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ ने एक बटन को दबाया और दूर कोठी में अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एकदम झटपट भागकर एक दास बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी समझ न पाई कि ये क्या हुआ। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ उससे बार बार यही बात कह रहा है कि तुम रोज हमारे बगीचे में आया करो। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? सेठ ने देखा कि अब ये चिड़िया मानने वाली नहीं है, तो उसने एक दास को बुलाया और उस चिड़िया को कैद करने का सोच रहा है, और वो दास चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। देखो चिड़िया भी समझदार है और वो देख रही है, सेठ की भाषा को समझ रही है और वो चारों तरफ देख रही है, चौकन्नी हो गई है कि कुछ होने वाला है। चौकन्नी हो चारों ओर देखती उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। वो झट से उड़कर दौड़ गई और जाके सीधे अपनी माँ की
गोद में बैठ गई और सुबकने लगी और बोली, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ, ऐसे बोलती रही वो। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच कर छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। चिड़िया इतनी डर गई थी कि वो कुछ भी बोल ना सकी, ना उसने कुछ खाया, और डर के मारे वो चुपचाप सो गई अपनी माँ के सीने से लगकर। तो हमारी ये कहानी कैसी लगी आपको, चिड़िया की बच्ची? अगर अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो कुछ समझ में ना आया हो उसे ज़रूर पूछें कमेंट्स करके। थैंक यू।